अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमना गुलाम मुस्तफ़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर में इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये कहते किसे हैं, ये कितने होते हैं और अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए और अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए ये कितने ज़रूरी होते हैं और इनकी कितनी वर्थ है, इनका कितना वेटेज है इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी स्लाइड यहाँ पे शेयर करती हूँ ताकि हम उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जी, तो ये स्लाइड है, उम्मीद है कि आप सब लोगों को नज़र आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इस जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा-सा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा तोड़ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके मतलब क्या हैं, ठीक है? ये जो हमारे वर्ड्स ऊपर लिखे हैं इनके क्या मतलब हैं और फिर हम देखते हैं कि ये क्या-क्या वर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है? सबसे पहले अगर हम पार्ट्स का मतलब देखते हैं तो ये हम सबको पता है कि पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से, ठीक है? ये किसी भी चीज़ के हिस्से होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है स्पीच। इसका मतलब ये हो गया कि ये गुफ्तगू के हिस्से होते हैं, ठीक है? और देखिए जब भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, स्पीच कर रहे होते हैं, तो स्पीच करने के डिफरेंट वेज़ होते हैं, ठीक है? समटाइम्स स्पीच जो है वो रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है? समटाइम्स जो स्पीच है वो ओरल फॉर्म में होती है, ठीक है? हम बोल रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, अब इस बोलते हुए मैं बोलने में मैं बहुत से वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन अगर हम समटाइम्स कोई बुक पढ़ते हैं, ठीक है? उस बुक में राइटर जो है वो सब कुछ जो बयान कर रहा होता है, वो उसकी एक स्पीच होती है, ठीक है? जिसको हम पढ़ रहे होते हैं। तो उस स्पीच में चाहे वो रिटन फॉर्म में है चाहे वो बोलने में है, उसमें जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो क्या हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जब भी हम बोलते हैं हमें बोलने के लिए कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? हमें बहुत सी चीज़ों के नाम लेने पड़ते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की क्वालिटीज़ के बारे में बताना पड़ता है। समटाइम्स हमें नाउन की जगह पे, किसी नाम की जगह पे कुछ और वर्ड्स उसको जो है रिप्लेसमेंट में चाहिए होते हैं। समटाइम हम किसी एक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब गुफ्तगू के हिस्से, ठीक है? और गुफ्तगू जो हम लिखने के वक़्त करते हैं, ठीक है? जो हमारे डायलॉग्स होते हैं लिखने में, जो हमारे बोलने में, जितनी भी हमारी स्पीच होती है, जो हम एक बात को एक किसी बात को हम किसी दूसरे पर्सन तक पहुँचा रहे होते हैं अपनी स्पीच के ज़रिए, इनमें हम कौन-कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये टोटल 8 होते हैं। सबसे पहले है जी नाउन, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, फिर एडवर्ब आता है, ठीक है? फिर एडजेक्टिव आता है, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव बोलेंगे, यहाँ पे डी साइलेंट है। उसके बाद प्रेपोजिशन है, उसके बाद इंटरजेक्शन है और उसके बाद कंजंक्शन है, ठीक है? अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ कि पहले पास्ट स्पीच नो होते थे, उसमें आर्टिकल भी था, लेकिन अब कुछ देर पहले आर्टिकल जो है वो उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो स्टिल इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, उसको हम सेपरेट से पढ़ेंगे, लेकिन वो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल हम सेपरेट से पढ़ेंगे। आर्टिकल अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ 8 हैं, ठीक है? तो वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं, ठीक है? कि नाउन किसे कहते हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप सबको क्लियर हो गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 होते हैं। सबसे पहले नाउन है, प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए मैं इसके लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ यहाँ पे। ओके जी, ये है मेरी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को नज़र आ रही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और इसके काइंड्स क्या हैं, ठीक है? ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन कहते किसे हैं, ठीक है? द वर्ड लव्स विच रिप्रेजेंट्स, जो कि जाहिर करता है द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को, इज कॉल्ड नाउन, उसको हम नाउन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है? उसको हम नाउन कहेंगे। और वो नाम जो है इट कैन बी नेम ऑफ पर्सन, वो किसी शख्स का नाम हो सकता है, प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है, थिंग किसी चीज़ का नाम हो सकता है और एन आइडिया, और वो किसी आइडिया का नाम हो सकता है, ठीक है? तो मैं इसको फिर से बता रही हूँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा लफ्ज़ जो
किसी भी चीज के नाम को जाहिर करता हो वो नाउन कहलाता है, ठीक है। नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। वो जो नाम है वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है और किसी आइडिया का हो सकता है, ठीक है। आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है अली, ठीक है। अली किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है। पेंसिल, पेंसिल किसका नाम है? इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, ठीक है। उसके बाद लाहौर, लाहौर किसका नाम है? वो एक जगह का नाम है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी जगह आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबके नाम है वो पर्सन के कैटेगरी में आएंगे तो मतलब वो भी नाउन है। इस तरह से हमारी सिटी का नाम, हमारी प्लेस का नाम, ठीक है, वो भी नाउन होगा। हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बुक है, चेयर, टेबल, वो सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। तो आई होप कि ये आपके लिए डेफिनेशन जो है वो बहुत ईजी हो चुकी है, आप इसको अच्छे से समझ गए हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग यानी कि किसी भी चीज़ का नाम क्या है? नाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं इसकी काइंड्स की तरफ। काइंड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आती है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखिए ये सारे नाउन हैं, ठीक है, ये उसकी काइंड्स हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हम इन एक जो हमारे पास नाउन आता है, ठीक है, उसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉमन नाउन में आएगा, ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी है, ये कंक्रीट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। उसको देखने के लिए हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, तो आई होप कि नेक्स्ट स्लाइड भी आपके साथ शेयर हो रही है। इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब जो हमने काइंड्स पीछे पढ़ी हैं उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो काइंड है वो है कॉमन नाउन, ठीक है। क्या है कॉमन नाउन? हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन नाउन की। अगर हम कॉमन को थोड़ा सा इसका एक लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है आम, ठीक है। एक जनरल चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा नाउन है दैट रिफर्स टू पीपल और थिंग इन जनरल, ठीक है। जो जनरल में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ही आम चीज़ों की बात हो रही होती है। और जनरल चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आम तरीके में यूज़ की जाएं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल कार, सिटी, गर्ल, चेयर, ठीक है, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं। और अगर ऐसी चीज़ें जिनको हम एक चीज़ का नाम लिया जाता है उसको हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जनरलाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज़ के नाम के अंदर हम बहुत सी चीज़ों को इज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग इन जनरल, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको जो बहुत आम होते हैं, ठीक है, और जिनको हम इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कार, तो हमारे माइंड में बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। हम उनके ब्रांड्स को नहीं याद रखते, हम जो है उसकी कंपनी को याद नहीं रखते, उसके कलर को याद नहीं रखते, बस हमने सिंपल एक नाम कहा, नाउन लिया, जो है वो यूज़ किया यहाँ पे कार। तो हमारे माइंड में कोई भी कार आ सकती है, ठीक है। तो देखिए ये जो एक नाउन है हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं इजीली, मतलब हम बहुत सी चीजें या मतलब इस गाड़ी है, ठीक है, हमने कार का वर्ड यूज किया है तो इसमें हर किस्म की गाड़ियां आ सकती हैं, मतलब इस एक लफ्ज को हम दुनिया की सारी गाड़ियों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जिसको हम बहुत सी चीजों के लिए जनरल में यूज करें उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कहती हूँ सिटी, मैंने यहाँ सिंपल सिटी कहा मतलब शहर, मैंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं सिटी कहती हूँ तो हमारे माइंड में सिंपल एक बात आती है कि इसका मतलब है शहर, और शहर किसी भी एरिया का हो सकता है। वो शहर लाहौर का हो सकता है, फैसलाबाद का हो सकता है, गुजरांवाला का हो सकता है, ठीक है। तो एक ठीक है। तो हमने मतलब इससे ये सीखा कि कॉमन नाउन ऐसी चीज होती है, ये कॉमन नाउन इस तरह की काइंड है नाउन की जिसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो नाउन यूज करते हैं उसको हम इजीली जनरलाइज कर सकते हैं उस तरह की सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इट आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक पर्सन्स, थिंग्स एंड प्लेसेस। अब ये क्या है? ये बात करता है खास चीज़ों के ऊपर, खास जगहों के ऊपर और ख़ास पर्सनालिटीज़ के ऊपर, ठीक है। मतलब प्रॉपर का मतलब होता है खास, ठीक है, जो एक प्रॉपर ऑर्डर में हो या प्रॉपर जिसकी एक हिस्ट्री हो, ठीक है, जो खास हो, जो कि कुछ जिसके अंदर कुछ जो है वो ऐसी चीज़ हो जो दूसरी चीज़ों से उसको अलग करे, जो यूनिक हो, ठीक है।
अच्छा जी, मतलब हमने ये सीखा कि प्रॉपर नाउन क्या है। ये नाम है बहुत ख़ास चीज़ों के, ठीक है, ख़ास पर्सनैलिटी के और ख़ास जगहों के। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। और जब भी प्रॉपर नाउन की बात होती है तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी कि जो इनका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है। आगे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इलामा इकबाल, ठीक है, होली कुरान एंड पाकिस्तान। अब देखिए, ये जो वर्ड्स हमने बोले ये भी तो नाउन है ना। क्या हम, और जो ऊपर हमने ये कॉमन नाउन के अंदर बोले थे ये भी नाउन है। इनको पढ़ते हम इनको बहुत सी चीज़ों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब जो बहुत सी चीज़ों से मुराद इनकी कैटेगरी की, चाहे वो किसी भी किस्म की चीज़ है, किसी और ब्रांड की चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, तो प्रॉपर नाउन में हम जिस शख्स का, जिस चीज़ का या जिस जगह का नाम ले रहे हैं, वही जगह हमारे नाम माइंड में आती है, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई कर चुके होते हैं, उसको ख़ास कर चुके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं नाम लिखती हूँ एक कंट्री, ठीक है, एक वर्ड लिखती हूँ कंट्री, ठीक है। अब ये कंट्री आपको पता है ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंट्री का नाम लेते ही हमारे माइंड में बहुत से कंट्रीज आ सकते हैं, वो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, वो मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी आ सकता है हमारे माइंड में। कंट्री है ना, मुल्क है, कोई भी मुल्क आ सकता है, यूएसए आ सकता है, चाइना आ सकता है, इंडिया आ सकता है, ठीक है। हमने इसको एक जनरल वे में यूज़ किया कि कंट्री। अब वो कंट्री कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं जिस कंट्री की बात कर रही थी वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जब मैंने नाम ले लिया तो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती हैं, ठीक है। कि मतलब मैंने यहाँ पे चीज़ों को, इस कंट्री को स्पेसिफाई कर दिया है कि जो कंट्री है वो कंट्री पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान एक, आप ये कह लें कि प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम दिया है, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल गर्ल, ठीक है, ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं गर्ल का नाम यहाँ पे ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल हम आयशा यूज़ कर लेते हैं, फातिमा यूज़ कर लेते हैं, तो वो फिर प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कॉमन नाउन में फॉर एग्जांपल कि हम एक एग्जांपल लिख देते हैं मैन, ठीक है, आदमी। तो अब देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सारे मैन के ऊपर जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आदमी की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। लेकिन अगर हम मैन के अंदर इलामा इकबाल का नाम ले लेते हैं, तो फिर इलामा इकबाल का नाम लेते ही ये वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी हमारे माइंड में आएगी वो इलामा इकबाल की होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बुक की बात करते हैं, बुक एक कॉमन नाउन है, ठीक है। बुक से मुराद कोई भी बुक हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, मैथ की हो सकती है, ठीक है, या कोई भी नॉवल हो सकता है, ठीक है। वो बुक एक ऐसा वर्ड है जिसे हम जनरलाइज कर सकते हैं बहुत सी किताबों के ऊपर। लेकिन अगर मैं होली कुरान की बात करती हूँ, तो होली कुरान मतलब जो कुरान पाक है वो भी एक बुक है, लेकिन ये एक यूनिक बुक है। यहाँ पे होली कुरान का नाम जो मैंने मेंशन कर दिया है, ये किस में आएगा? ये प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। इसकी मैं आपके साथ कुछ मज़ीद यहाँ पे एग्जांपल शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझने के लिए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कॉमन नाउन में हमने वर्ड यूज़ किया था कार। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आई हैव अ कार, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार मतलब मेरे पास एक गाड़ी है। अब ये जो कार है, मैंने, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, मैंने इसकी कंपनी का नाम नहीं बताया, इसका कलर नहीं बताया, इसकी क्वालिटी नहीं बताई। आपके माइंड में कोई भी गाड़ी आ सकती है, ठीक है। आपके माइंड में जो स्ट्रक्चर आएगा वो किसी भी गाड़ी का हो सकता है, वो किसी करोला का हो सकता है, वो किसी सुजुकी के ब्रांड का हो सकता है, कल्टस हो सकता है, मर्सिडीज हो सकता है। मतलब आपने जनरलाइज कर दिया इस वर्ड को, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन नाउन यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आई हैव अ सुजुकी कार, ठीक है, कि मेरे पास जो गाड़ी है वो सुजुकी की है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस कार के साथ उसका ब्रांड या उसकी कंपनी का नाम लगा दिया, तो ये क्या हो गया है? ये एक प्रॉपर नाउन हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी, आपने जो चीज़ को इमेजिन करना था उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया, उसको मैंने लिमिटाइज कर दिया है। ये कह के मेरे पास जो गाड़ी है वो है सुजुकी की। अब आपके माइंड में जो आप सोचेंगे, जो इसकी पिक्चर बनाएंगे, वो आप इसी ब्रांड के बनाएंगे,
कि सुजुकी की गाड़ी ऐसी होती है, उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसका टेक्सचर जो है वो इस तरह का होता है, उसकी शेप इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कॉमन नाउन ऐसा होता है जिसको हम किसी भी उसकी कैटेगरी की हर चीज़ के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ उसकी कंपनी का नाम लगा देते हैं, उसके ब्रांड का नाम लगा देते हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। या फिर हम एग्जैक्ट उसका नाम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर मैंने वर्ड यूज़ किया कार, ये हम इस सारी गाड़ियों के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सुजुकी, क्रोला या किसी भी कार की कंपनी का नाम यूज़ करती हूँ, तो वो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही कंपनी है, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। इसी तरह से अगर मैं यूज़ करती हूँ सिटी, सिटी का वर्ड जो है वो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि वो सारे शहर जो हैं वो पाकिस्तान की भी हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको जनरलाइज नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गर्ल, ठीक है, गर्ल को हम सबके ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं, सारी लड़कियों के ऊपर। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें कि किसी एक इंस्टीट्यूशन की गर्ल्स, ठीक है, हमने उसके साथ उनके इंस्टीट्यूशन यानी कि उनके इदारे का, स्कूल का, या कॉलेज का नाम लगा दिया है, तो वो स्पेसिफाई हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से चेयर है, चेयर को भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। ये चेयर की जो बात हो रही है यहाँ पे नहीं लिखा ये किस ब्रांड की है, हम हमारे माइंड में चेयर जो है वो वुडन चेयर आ सकती है, आयरन चेयर आ सकती है, वो प्लास्टिक की चेयर हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसके साथ इसका नाम यूज़ कर, ब्रांड यूज़ कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल हम बोस कंपनी की बात कर लेते हैं, तो वो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कॉमन नाउन आम चीज़ों के नाम होते हैं, ठीक है, जिनको हम आसानी से उसकी कैटेगरी के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम उन नामों के साथ उनकी कंपनी, उनके ब्रांड के नाम लगा देते हैं, या फिर सम टाइम कोई ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि हमारे लिए बहुत अहम होती है, जैसे कायद आज़म है, इलामा इकबाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम हमारे लिए किए होते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ को भी हम प्रॉपर नाउन के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सी ख़ास चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत अहम होती हैं, जैसे होली कुरान, वो भी किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। हम सब के नाम, हम सब के मुल्क के नाम, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, और उसके बाद हमारे सिटीज़ के नाम, ये सब प्रॉपर नाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। और जब भी हमने प्रॉपर नाउन को लिखना है, तो उसके फर्स्ट लेटर को हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की अच्छी समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी की काइंड्स के, बाकी कंक्रीट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, और हम वन बाय वन ग्रुप में करेंगे। जैसे हमने कॉमन नाउन किया, प्रॉपर नाउन किया, इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, फिर काउंटेबल अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, और इस तरह से करके हमारा ये नाउन और नाउन की काइंड्स का जो है एक पूरा, आप ये कहने कि लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।